आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के साथ साथ एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों से भी खास पहचान रही है। इस कुमाऊं गढ़वाल में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल और पर्यटन विशेषताओं वाले हिल स्टेशन और नगर हैं, जिनकी देश के अलावा विदेशों में भी ख्याति है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनदेखे, अनजाने मुल्क और गांव हैं जो कि जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में सामने कम आ पाते हैं। इनमें से कुछ गांव कस्बे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बड़े शहरों, नगरों और हिल स्टेशनों के नाम जैसे हूबहू होते हैं। ऐसे ही अनोखे नाम वाले और कुछ खास अहमियत रखने वाले सुगम दुर्गम इलाकों से हम आपका परिचय अपने चैनल के माध्यम से कराते आए हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपने रानीखेत के नाम जैसा एक दुर्गम और खूबसूरत गांव तो जरूर देखा होगा, जो कि मौजूद है पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के एक दुर्गम क्षेत्र में। उस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूअर्स ने जबरदस्त प्यार और रिस्पांस दिया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो का पोस्टर मैंने लगा दिया है, आप उसे मेरी हालिया पोस्ट की गई वीडियोस में से खोजकर देख सकते हैं। लेकिन आज अपनी खोजी यात्रा के दौरान जिस गांव को मैंने आपके लिए खोजा है, उस गांव का नाम है केदारनाथ। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन एक मिनट, आप वही केदारनाथ धाम के बारे में सोच रहे होंगे, जो कि हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है, जो कि मौजूद है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जनपद में। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि केदारनाथ नाम का भी एक गांव हमारे उत्तराखंड में मौजूद है और इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। ये केदारनाथ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत जनपद में पाटी ब्लॉक में मौजूद एक सुंदर सा गांव है और जिसकी जानकारी आज तक एक बहुत सीमित लोगों तक ही थी, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन आज अपनी खोजी यात्रा के क्रम में हम पहुंच गए हैं इस केदारनाथ गांव में। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो ये है लोहाघाट से देवीधुरा वाला मार्ग। तो यहाँ से देवीधुरा मात्र 2-2.5-3 किलोमीटर रह जाता है और मैं आया हूँ लोहाघाट की तरफ से। तो ये मार्केट है छोटा सा, इसका नाम है केदारनाथ। तो मैंने बोर्ड पढ़ा तो मैं चौंका, हालांकि मैंने सुना तो था पहले लेकिन पता नहीं था कहाँ पर है। तो आज अचानक देवीधुरा को जाते वक्त मेरी नज़र पड़ी केदारनाथ के बोर्ड पर। तो मैं अचंभित होकर के रुका कि यहाँ पर कोई और केदारनाथ भी है। तो यहाँ पर एक केदारनाथ के नाम से एक मंदिर है, शिव मंदिर है और सेम हूबहू वही प्रतिमा है जो केदारनाथ में है। तो इसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा, इसके बारे में स्थानीय निवासियों से एक बार पूछता हूँ। तो केदारनाथ क्यों है इस जगह का नाम? ये इसका नाम है, यहाँ से दूरबीन द्वारा अंग्रेज लोगों ने देखा केदारनाथ।
अच्छा, तब ये केदारनाथ स्थापना हुई है। मतलब इस बात की पुष्टि है कि केदारनाथ यहाँ से दिखता है? दिखता है, दूरबीन द्वारा दिखता है। अच्छा, अंग्रेजों ने देखा था, तो यहाँ के किसी बुजुर्ग ने इस बात की पुष्टि करी है? हाँ, जैसा ही वो ये मंदिर ये वो है ना जी, वैसा ये केदारनाथ मंदिर है। ये मूर्ति जो है, ये जो शिला है, शिला ऐसी है, देखिए बिल्कुल ऐसी ही शिला है जो कि केदारनाथ में है, बिल्कुल ऐसी। ये उसी वक्त स्थापित किया था? हाँ। तो ये पत्थर ये यही था या कहीं से? ना, यही था। ये स्वयं स्फुटित है। हाँ। देखिए ये स्वयं स्फुटित है केदारनाथ जी। देखिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, अभी बाहर से दिखा देता हूँ, काफ़ी दिख जा रहा है बाहर से। ये देखिए शिला बिल्कुल केदारनाथ जैसी हूबहू है, जो कि मैं आपसे कह रहा था, बिल्कुल सेम ऐसी है। और बता रहे कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्योंकि ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से हो सकता है केदारनाथ की जो एयर डिस्टेंस है वो बराबर कहीं ऐसी होती कि विजिबल होती हो, तो उन्होंने दूरबीन से केदारनाथ को यहाँ से देखा था और उसकी पुष्टि इनके बुजुर्गों ने यहाँ से करी है। तो तभी से यहाँ पर एक केदारनाथ मंदिर स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या कुछ खास होता है केदारनाथ जी के नाम पर? क्यों नहीं, अगले साल भागवत हुआ। अच्छा, 2 साल हो गए। तो पूजा वगैरह कोई कौन लोग करते हैं यहाँ की? पूजा ऐसे ही करते हैं, जल हल चढ़ाते हैं, हो गया। अच्छा, कोई पुजारी नहीं है वैसे? पुजारी नहीं ठहरा इसका। अच्छा, पुजारी नहीं ठहरा, कोई भी जल चढ़ा देता है। अच्छा, देख रेख कौन करता है फिर मंदिर की? ऐसे ही हम ही करते हैं, कभी सफाई हवाई। अच्छा। तो ये मार्केट हुआ केदारनाथ। तो कितनी दुकान है यहाँ पर? यहाँ दुकान कहाँ है, 2 दुकानें हैं। पहले तो थी दुकान, सब दुकान नहीं था। तो क्या हुआ अब यहाँ मार्केट खत्म हो गया, लोग चले गए, गाड़ी इधर उधर आप रोड से चलेगी ना, पहले रोड नहीं थी। जी, यहीं तक रोड थी। तब तो खूब चलती, कम से कम 50-60 घोड़े यहाँ से आते थे जी। और यहाँ नीचे गांव से आते थे। 3-4 दुकानें थी, ये भी दुकान थी, वो भी थी, वो उधर वाली भी थी। तो ये सब आज वैसे बंद हो गई है? हाँ, अभी गाड़ी, अब यहाँ आदमी कोई रुकता नहीं है, अब मार्केट नहीं मिल रहा है, कोई रुकता नहीं है, ये बात है। बाकी केदारनाथ जी के नाम से वैसे लोग सुनते हैं तो आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, केदारनाथ जी जैसी शिला है सेम, और अंग्रेजों ने यहाँ से दूरबीन द्वारा केदारनाथ की देखने की पुष्टि करी है। तो उसी लिए यहाँ पर उसी समय, कितना पुराना होगा अंदाजा? ये तो बहुत पुराना है, 100-150 साल। हाँ। इतना होगा। हाँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये एक लोगों को पता चलेगा कि केदारनाथ उत्तराखंड में एक और भी है, जिला चंपावत में देवीधुरा के पास। चलिए इससे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अचंबा भी हुआ और थोड़ा सा मायूसी ये हुई कि मार्केट बिल्कुल सुनसान है, मार्केट में कुछ नहीं है, नाम जरूर बड़ा है। ये है छोटा सा मार्केट केदारनाथ का। तो यहाँ पर बोर्ड लगा, मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैं रुक गया। पहले पड़ी थी नज़र, मैंने कहा वापसी में आऊँगा कभी, तो मैंने कन्फ्यूज़ किया। मैंने कहा केदारनाथ ही लिखा है या कुछ और लिखा है, लेकिन जब नज़दीक से आके देखा तो ये केदारनाथ ही लिखा था। तो दुकानें भी यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं यहाँ पर जो है। ये देखिए अदरक, ये यहीं का लोकल का अदरक है। ये इसको मैं अदरक क्या रेट मिलेगा? ये 100 रुपये केजी। आप ही क्या है? चलिए ठीक है, तो थोड़ा अदरक लेंगे इसमें। और गडेरी 70 रुपये किलो। ठीक है, आप ही की दुकान है? अच्छा, यहीं के हैं, गांव के या नीचे के हैं कहीं के? अच्छा, तो ये कहाँ से आई है अदरक और गडेरी? लोकल गांव से। लोकल से ही आई है, नीचे से? अच्छा, होती है यहाँ काफ़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है जी, मतलब सीमित होती है। तो कैसे चल रही दुकानदारी? ठीक चल रही है। अच्छा, तो केदारनाथ के नाम से लोग आते हैं कभी? क्यों नहीं, आते रहते हैं। अच्छा, मैं भी जैसे मैं रुक गया। हाँ, बहुत रुक गए। अच्छा, सुन के आते हैं। चलिए अच्छा है। अभी तो ये अदरक का डेरी है, बाकी ऑफ सीजन की कौन सी सब्जियाँ आती हैं? अब आलू होता है, हम शिमला मिर्च, बैगन। आलू, शिमला मिर्च, बैगन होता है। ठंडी जगह का फ़र्क पड़ता होगा स्वाद का। चलो ठीक है। तो चाय बनाने का ऑर्डर, ये चाय बन रही है। ये ग्राम सभा है क्या? ग्राम सभा। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं दुकानदारी यहाँ पे? ये 1996 से कर रहे हैं। तो पहले और आज में कितना फ़र्क है, कितना बदल? पहले पलायन है, उतना पहाड़ में पलायन ज़्यादा हो गया ना, पलायन की वजह से कम हो गया, दुकानदारी भी कम हो गई, जगह जगह दुकानें हो गई। हाँ, ये भी फर्क है, रोड हो गई ना। अच्छा, तो आपके यहाँ से कितना है पलायन, कितने लोग चले जा चुके हैं? यहाँ से करीब 50% हो चुका है। 50%?
जो मतलब मजबूरी में हैं वो लोग रुके हैं वो बस, लोग रुके हैं, बाकी सब चले गए। हाँ, पैसे वाले तो सब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते ही नहीं है, आते ही नहीं। कुछ लोग साल में 1-2 साल में आते हैं। तो ऐसे क्या होगा, नवरात्रियों में ऐसे में आते हैं, जैसे देव कार्यों में, देव कार्यों में, सामूहिक कार्यों में, शादी विवाह में आते हैं। और कुछ नहीं, तो ऐसे तो फिर ये खत्म ही है करीब करीब पहाड़ों में। तो कुछ नहीं रहेगा ऐसे तो, यहाँ गरीब लोग रह गए, अब जो कहीं नहीं जा सकते, जिनकी क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, पलायन हो गया। पलायन हो गया। जैसे टीचर लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे सारे बाहर ही रहते हैं। हाँ हाँ, अब अपना ही एक सिंगल है। चलिए ठीक है। चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद औरों से करते हैं बात। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा जीत सिंह जी, यहीं के हैं? क्या है पहले और आज में? बहुत अंतर हो गया। अंतर हो गया, दुकानें बिल्कुल सूनी, मंडी सूनी हो गई है। वहाँ से पहले दूरबीन द्वारा दिखाई दिया ना यहाँ। जी जी जी, यहाँ पर वो हो गया है। अच्छा, शिला तो बिल्कुल ऐसी ही है, शिला वैसी ही है। अच्छा, तभी बनाया था। पहले कहते थे ना दूरबीन द्वारा। अच्छा, विकसित नहीं हुआ, विकसित नहीं हो पाया। अच्छा चलिए, विकसित नहीं हो पाया ये आप कह रहे हैं। अगर विकसित होता तो ये भी तो पर्यटन स्थल होता, बन जाता, क्योंकि अब हो जाएगा। अब कैसे? जैसे अभी ये मंदिर के वजह से, मंदिर कैसे हो जाएगा? माँ बाराही की वजह चलिए से, क्या हम पता चलिए हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रचार करने की, थोड़ा प्रचार हो जाए ना। तो एक बार जागेश्वर वाले ने तो यहाँ कथा वथाई करी। अरे वाह, करी थी। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया बात है, करी ऐसे ही जागृत होगा। और क्या है, तो पलायन हो जा रहा है ना। मेन समस्या पहाड़ों में पलायन की ही है, पलायन की है, रोजगार के स्रोत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पलायन रोकने के लिए रोजगार होना जरूरी है। बिल्कुल, छोटी मोटी फैक्ट्रियां जो भी कुछ भी उद्योग धंधे लग जाए, कुछ हो जाए। बच्चे फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसके बाद में पलायन ही हो रहे हैं। चले जा रहे हैं, कोई कोई माँ बाप भी खर्चा बहन नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो पलायन होने का यही कारण लग रहा है मेरे को। बिल्कुल। तो उससे पहले पलायन नहीं हुआ, चाहे पहले तो भाई हो, हाँ सब लोग भाई हो, रहते ही थे, वो घर में ही रहते थे, घर में उसी खेती में से खाते थे, उसी में से खाते थे, क्योंकि पहले आवश्यकता ही नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, उतनी जरूरतें नहीं थी। सही कहा। मोबाइल के खर्चे हैं, पानी का बिल है, टीवी का है, बिजली का बिल है, टीवी का रिचार्ज है, टीवी का रिचार्ज है ना। पैर में अच्छा जूता भी चाहिए, तो गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। एक कपड़े से गुजारा हो जाता था। आज हफ्ते में 2-3 चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी हम कुछ नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं। घर में रहते, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत तो नहीं है, बहुत है, होता कुछ नहीं है। बाकी जानवरों का आतंक है। यहाँ भी है, कद्दू भी नहीं छोड़ रहे हैं, कद्दू भी नहीं छोड़ क्या छोड़ेंगे। ये बात मैंने कल एक गांव में गया था, नहीं कद्दू भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले कद्दू तो छोड़ देते थे कम से कम, अब कद्दू भी नहीं छोड़ रहे। कल बंदरों की सेना आई, 4 गद्दू थे, वो 4 के चारों में वो निशान लगा के मतलब उनको अच्छा कपूर गए। आप बताओ वो किसी काम का नहीं तो अब वो खाना ही पड़ेगा, अगर खाते नहीं हो तो सड़ ही जाएगा, वो काट कूट के खाना ही पड़ेगा। क्या कहें, ये स्थिति हो गई है। आज देखो जैसे ये घुइया या गडरी, इसको पहले आदमी ह्याव मानते थे। कैसे मानते थे? मतलब उसको हाँ कुछ भी नहीं मानते। हाँ, आज इनकी वैल्यू है। आप भी आ रहे हो तो हम 2-4 किलो नहीं देंगे, जितना ले जाना चाहो उतना ले जाओ। बिल्कुल सही। आज स्थिति ये होगी, अभी मैंने पूछा ना तो 70 रुपया किलो यहाँ है, तो हल्द्वानी क्या रेट होगा? हल्द्वानी पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। 70 यहाँ है तो वहाँ 140। गडेरी ना हो नहीं रही ना, नहीं तो 40-50 तो हमने भी खरीदी थी। 40-50 तो 1 साल हमने भी खरीदी थी, लेकिन इतनी गर्म पानी से। लेकिन ऐसी स्थिति होगी है, कहने का सवाल है कि न तो यहाँ रोजगार के स्रोत है, हाँ यही मेन है, न काश्तकारी के स्रोत। आने वाला समय ऐसी रहेगा। तो जैसा पहले समय अच्छा था, आज का समय अच्छा है? समय तो आज का अच्छा है। आज का अच्छा है, मजाक में कह रहे हैं? नहीं, सही में कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा आदमी पहन रहा, अच्छा खा रहा, भले ही कुछ नहीं है। अच्छा, भले ही कुछ नहीं है, आज का समय अच्छा है। अच्छा, पहले का जमाना अच्छा नहीं था? पहले नमक रोटी नहीं मिलनी मुश्किल थी, खाने के लिए नहीं मिलता था। आपने भी वो समय देखा होगा, है ना? पैरों में पहनने के चप्पल नहीं होती होगी, चप्पल भी नहीं लगा। समझ रहा हूँ मैं इस चीज से। हर जो सामान्य पहाड़ी है उसके हर दादा परदादा सब गुजरे हैं इस स्थिति से ना। क्या कर सकते हैं? शांति थी है, शांति थी, यही तो बात है। शांति है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अशांति है। ठीक कहा आपने। तो चलिए यहाँ पर नीचे कुछ घर हैं, घर के लोगों से भी मिल लेते हैं।
और बाज़ार में आए हैं तो, और इसी बहाने आपको भी पता लगेगा कि हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ जी के अलावा एक और केदारनाथ है, जो कि केदारनाथ थान के नाम से, इसको केदारनाथ थान कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो मैं आपको बताई मैंने कहानी, इसके बारे में और लोगों से भी पूछूंगा मैं। शाम हो गई है, हालांकि 6 बजने वाला है, 5:30 हो गया है। हाँ चलिए नीचे चलते हैं, कुछ घर हैं वहाँ पर। बढ़िया। क्या नाम है? देवेश। देवेश, पढ़ते हो? पढ़ाई तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अभी अच्छा। वो करता हूँ वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वेरी गुड। कौन सी कंपनी में? कंपनी ये है, मतलब टेक कंपनी होती है वो, जैसे अच्छा। आप गूगल सर्च करते हो ना। अच्छा अच्छा कीवर्ड्स आते हैं, मतलब जो सर्च करके आते हैं ना वो, जी, तो अलग अलग वेबसाइट्स आती है उसमें। हाँ, हाँ, तो हाँ। जो उसमें कंटेंट होता है वो उसका काम करते हैं। उसका आप काम करते हैं, वेरी गुड। तो कब से कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम? ये 2 साल हो गए लगभग। 2 साल हो गए। सही चल रहा है? हाँ। ये सही है यार, वर्क फ्रॉम होम। नहीं, अभी कुछ एडिशनल भी करना है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जरूरी है ना आजकल। उससे पहले क्योंकि आधा क्या है कि अब महंगाई देख रही हो अपनी बढ़ी है, हाँ, हाँ। तो इस हिसाब से मतलब ये तो करना ही है और एडिशनल भी करना चाहिए। एडिशनल भी करना चाहिए। तो एडिशनल क्या सोचा है? अभी देखो क्या होता है। वो शाम तो हो गई है, काफ़ी समय हो गया है, 5:30 हो गया लगभग, और 5:30 बजे अंधेरा आजकल पहाड़ों में हो जाता है, और सूर्य अस्त हो चुके हैं, और मुझे थोड़ा सा देर हो गई है। और देर हो गई है क्या, मतलब लोहाघाट से ही मुझे देर हो गई थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा पता होता तो मैं अपना टाइम थोड़ा सा पॉकेट में रख के चलता, तो मैं टाइम रख नहीं पाया, तो थोड़ा सा मुझे देर हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा बना के जाऊँगा, यहाँ से बना के जाऊँगा, इतना तो समय मेरे पास अभी है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद भी इसका कैमरा अच्छा ही है। तो ये गांव आ गया केदारनाथ। एक केदारनाथ है, केदार थान भी है, इसको केदार थान कहा जाता है, क्योंकि केदार जैसा ही कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो उसी के नाम पे केदार थान हो गया। बिल्कुल हमारे घर गांव जैसा ही है, कोई अलग नहीं है बिल्कुल। देखो गाजियों के लूटे बना रखे हैं। पहाड़ में जो कहीं भी आप उत्तराखंड के किसी भी पहाड़ में देख लेंगे, गांव की ज़िंदगी लगभग ऐसे आपको ऐसी ही मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे लोगों के पास पैसा हो, चाहे लोग गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे संपन्न हो, चाहे विपन्न हो, गांव का जो दिनचर्या है सबको आपको सबकी एक जैसी मिलेगी। तो इस घर ने मुझे आकर्षित किया था दूर से, तो चलिए अच्छा लग रहा है ये, मैं यहाँ जाता हूँ। इस केदारनाथ के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं साहब, पहले दुकान थी, अब दुकान टूट गई मेरी, और परिस्थिति बस ऐसा हो गया, ये बलुआ पड़ गया, ये साल परेशान हूँ बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर आप अकेले रहते हैं या क्या है? हाँ, इसमें अकेले रहते हैं, बाकी बच्चे लोग? हाँ, बच्चे लोग तो वो बच्चे भी रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये मकान तो बड़ा अच्छा बना है। ये किसने बनाया मकान? ये हमने ही बनवाया। ये आप ही ने बनवाया? तो ये कितने साल हो गए इस मकान को? 40। बस 40 ही हुए हैं? हाँ, चलिए, तो ये सन नहीं, मकान तो 1984 का है। हाँ, 40 की तो हुई। बड़ा अच्छा मकान आपने बनाया है। क्या हुआ, बारिश से क्या नुकसान हुआ है? बारिश से ये पानी आया नीचे से, इधर से दिखाई देगा। ये देखिए इनका घर कितना अच्छा है, पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा, ये मकान तो इतना खूबसूरत है, लेकिन अभी जो विगत 11-12 सितंबर को जो भयंकर बारिश हुई थी, जिससे काफ़ी नुकसान को हमारे पहाड़ में बहुत जगह हुआ था। कहीं पर ये ज़ोरदार मतलब अतिवृष्टि कहीं पर हुई है ऊपर इनके, तो ये पानी जो है, ये देखिए नीचे से आया। हाँ, तो जो पानी आया, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा यहाँ पर, ये कतई पूरा मतलब मलबे में तब्दील हो चुका है। पूरे यहाँ पे खेत थे, 5 खेत थे,
वो सारे मलबे में बदल चुके हैं। और बता रहे हैं ये पानी जो आया है ये आया है जमीन इस मकान के नीचे से, बीच में कहीं पे छेद होगा, उस छेद के रास्ते पानी आया है, पूरा मकान इनका हिल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, फिर एक बार और दूसरे एंगल से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इस हालत में यहाँ पर इनका घर ये पहुँच चुका है। करीब 40 साल पहले इन्होंने घर बनाया था, बड़ी अपना पूंजी जमा करके गांव में ये घर बनाया था। घर भी अच्छा है, बहुत नीचे बढ़िया बेस बना रखा है। लेकिन ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है अतिवृष्टि से हुआ है और इससे पूरा मकान ये हिल चुका है। अगर एक बारिश अच्छी और हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये अकेले रहते हैं यहाँ पर, तो इनको बड़ा डर है। वो तो मैं पहुँच गया अचानक आज, तो इन्होंने अपना दुख मुझे बताया। तो आपने पटवारी को लिख के दिया या खाली वैसे बोला मुंह से? पटवारी को लिख के दिया जी। वो पटवारी आए यहाँ, देख ले गए, कुछ सुनाई नहीं हुई। खाली देख गए, सुनाई नहीं हुई ना, कोई सुनाई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? दीवार दी जाए या क्या किया जाए? दीवार दी जाए। आपके 5 खेत भी चले गए हैं? 5-6 खेत। हाँ, या आपके नाप खेत थे? हाँ, 6 खेत। 6 खेत आपके चले गए हैं। तो इसकी आख्या वगैरह रिपोर्ट लिख के गए हैं पटवारी? ना, नहीं लिख के गए हैं। चलिए, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पटवारी जी से कहता हूँ, मैं नंबर लेता हूँ पटवारी जी का, पटवारी से बात करते हैं और उनको बताते हैं। उनको अगर वो भूल गए हैं तो वो दोबारा इसको करें और इसमें आपदा की आख्या दें और उसके बाद इसमें काम शुरू होगा दीवार देने का। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे अभी? घरवाली है मेरी, वो खेत में जाएगी, एक बहू है जी। ये यही करते हैं। अंकिता बोरा? नहीं, चमियाल, यहाँ पे चमियाल है। अच्छा, चमियाल है यहाँ पर। तो क्या है खेती बाड़ी, क्या कितनी है? ये खेती बाड़ी है ही बहुत। अच्छा, आप ही करते हो या लगा रखे हैं? नहीं, कोई नहीं है, हम ही खुद ही करते हैं सारा या कुछ दे रखा है? आजकल ही हुई है शादी। अच्छा, आजकल ही हुई है। तो वहाँ मायके से भी करते थे काम खेती बाड़ी? अच्छा। और जानवर कितने पालक हैं? जानवर 2 हैं। 2 हैं। कर लेते हैं। घास वगैरह कितनी होती है? घास ये सब हमारा ही है, सब आप ही का है। चलिए, बढ़िया बात। तो ये जो आपदा आई हुई है, ये इसके बारे में कोई आपने कहा किसी से? कहा, ससुर जी ने कहा था। चलो, तो कह गए हैं करने के लिए? पता नहीं क्या कहा। अच्छा, चलिए। गांव में लोग नहीं रहे मतलब ज्यादा, है ना? सब चले गए बाहर को। आप क्या, आप बोरियत नहीं होती है? अब होती तो है, अब क्या करें। चलिए, अपना पहाड़ तो पहाड़ ही है। क्यों? कदूरा के खेत पाती की बुना यहाँ सोंगर खा जानी है क्या? अच्छा, कि धान आन के ना मडू क्या ना क्यों नहीं बोए पे? घास खाली घास गुर पाया है एक देर। मतलब अनाज पड़ के ना उन्हें भी हो के ना देख ले खेत में गेहूं नहीं बाबा ना सोंगर खा जानी बा बांदर हांदर सोंगर होंगर गुन बांदर। तो ये पैर कब पड़ो पैर? यो पैर यो अगलती के बारिश बजो। अच्छा, यो 10-11 तारीख ना? अच्छा, तो तुम कहूँ शिकायत करी तय की? शिकायत करी को अब ये जमान में तो सद है को गरीबों को नहीं सुनने ना? हो ये बात तो ठीक छू। नंते ना शान बा को सुन सा हमारे बतो दे। तो यहाँ सब दिन फोन बोल रहे लेके आना कभी को आप देख लो देगा कौन की भाभी में गिटार ना तक आएंगे मेरे को सब लेना सुन लेनी हमें सब दिखा डर क्या करे। तो कशके रोला भाई अगल दियो हॉल बारिश हॉल कशके रोला कशर होना मुझे पता है आप कशर होना तो मैं बताऊं। ये तो बढ़िया सुंदर मकान छू तुम्हारे। अगर 1-2 बारिश बढ़िया कभी अगर बारिश दियो होगो तो तुम्हारी यो नून हाथ लेना रहे 2 हाथ लगे 2 हाथ रह गया ये बढ़िया तभी न तो सब जाची हो नंते नाल देख लिनी नहीं हो दाना बेटे आगे लौंड मोड देख लिनी सबन कले वहां गुल काटे कले वहां एहन पाइप कितान तलहीन अपने हलावे रहे तब बच गए हो तब बच्ची ना बच्ची होले लोड मोड आया नाम थे सब आया बेचारा बरसाते ओढ़ बेर उन्होंने वहां पान काटे और ये बैठे पाइप खींचते तलहीन
तब बच गए, न तो ये तो दाना दाना भैया सब। बाप रे, खतरनाक ही हो रखा। देखो ये पूरा 6 खेत जिसने बहा दिए, वो समझ लीजिए क्या हुआ होगा। नंचिन आ गए तब बच गए, न तो जैसी बड़ी गंगा नहीं आती है रोकड़, ऐसा ही दिख रहा है वो तो। तो धुनाई का तुझू दुनिया कहाँ से गुरसा है। अच्छा कर सक तुम कर चाहे सब। अच्छा तो दूध लगा रखो कहीं पे? चलो ना लगा रहा, चलो भी आ रहे हो। अच्छा लगू छा अंतर डेयरी में ना। हाँ ठीक भाई, तब इधू मेहनत करना फै तब है ना, है ना। चलो मैं पटवा वो प्रधान से एक बार बात करूँ फोन में। प्रधान क्या ना को ना कोनो तसत को ना बोले आदमी की देख लो ना, फिर कोनो ठीक से राखो फोन है। ठीक चुप है। ओके तो ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। ऊपर सड़क में अंधेरा हो चुका है और बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा लाइटें वगैरह जली हैं, तो थोड़ा सा इसका मोबाइल कैमरा काम कर रहा है। तो ये मार्केट है छोटा सा, और मुझे जाना था, लेकिन अब मैं वापस आऊँगा कल वहाँ से देवीधुरा से। मुझे वापस आना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ के प्रधान जी से बात करनी है, खुशहाल सिंह जी के मकान के बारे में, और उसके बाद पटवारी जी का नंबर लेकर के पटवारी जी से बात करनी है। तो तभी मेरा ये आज का काम पूर्ण होगा, अदरवाइज़ ये अधूरा रहेगा। तो मेरे मन में टीस रहेगी कि मैं इसको अधूरा छोड़ के चला गया, क्योंकि उनके मकान में जो आपदा आई है उसको सुनने वाला बात कोई नहीं है। प्रधान जी ने एक बार हाँ कह दिया है, उसके बाद कोई मतलब उसको प्राथमिकता उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं। अगर कोई रसूख वाला आदमी होता उसकी तो तुरंत सुनी जाती है, लेकिन कमज़ोर गरीब की कोई सुनता नहीं, ये बात सच है। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं अब चलता हूँ, और अंधेरा हो चुका है, इसकी विजिबिलिटी भी कम हो गई है, और कल मैं देवीधुरा से वापस आकर के इस ऑपरेशन को अपने दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि अभी बिल्कुल अधूरा है, उसको अधूरा छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो यह है केदारनाथ जी का थान। तो इसको करके प्रणाम, हम चलते हैं देवीधुरा को, और देवीधुरा से कल सुबह होटल में सामान रख के अपने मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर आऊँगा और प्रधान जी से मिल करके इस समस्या के बारे में बात करूंगा। और दोनों पक्ष, दूसरे पक्ष को सुने बिना आप पूरे फैसले पर नहीं आ सकते कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। फिलहाल इन्होंने ही कहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है उनके प्रोसेस में हो, तो इसलिए अधूरा बिना दूसरा पक्ष जाने हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए प्रणाम करते हैं केदारनाथ थान को, और इस वीडियो को थोड़ा यहीं पर हम करते हैं होल्ड। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहेगा वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। तो यहाँ पर मैं करूँगा स्टे नाइट, और उसके बाद कल सुबह फिर वापस केदारनाथ जा कर के अपने उस वीडियो को, अपने उस मिशन को पूरा करूँगा, जो कि अधूरा रह गया था अंधेरे की वजह से। तो ये आ गया देवीधुरा का बाज़ार, जो कि मैंने पहले आपको अपने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार इस केदारनाथ गांव से।
तो गांव नीचे को है, ये थोड़ा छोटा सा एक स्टेशन टाइप का है यहाँ का। तो मैंने कल आपको दिखाया था, कल हो गई थी शाम असल में, और लोहाघाट से मुझे चलते वक्त थोड़ा सा देर हो गई थी, तो इसलिए मैं पूरा कवरेज नहीं कर पाया। और तो अभी मैं आ गया हूँ लोहाघाट, देवीधुरा में मैंने रूम लिया था होटल में, और वहाँ शाम को मंदिर चला गया था मैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था मेरा ये काम था वो अधूरा रह गया था, क्योंकि पूरा गांव नहीं हो पाया था। और दूसरा खुशहाल सिंह जी का जो घर है उसके बारे में भी मैं प्रधान जी से बात करके थोड़ा सा पक्का करके फिर मैं सोच रहा था फिर मैं आगे अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो चलिए पहले केदारनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे जो स्थापित हैं। लेकिन मुझे लगता है मंदिर का रखरखाव जो है यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल साधारण है। क्योंकि मंदिर में भी मैं दिया बत्ती नहीं देख रहा हूँ, ना मैंने कल शाम यहाँ पर देखी दिया बत्ती। शायद अब कोई क्यों नहीं करता, इसका कोई हो सकता है कोई रीज़न हो, मैं इस बारे में थोड़ा सा अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिखा। और अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो मंदिरों में अक्सर सुबह शाम होता है। और इसका रीज़न गाँव वालों से पता लगेगा ऐसा क्यों है, और होना तो चाहिए। तो ये रहा केदारनाथ का स्टेशन छोटा सा। देखिए सब मार्केट सुनसान है। मैं सोच रहा था कि कल शाम हो गई है इसलिए दुकानें बंद होंगी, लेकिन इसका कारण ये है, देखिए सुबह का 10:30 करीब बज चुका है और दुकानें बंद हैं। ये बंद ही हैं। इसका कारण बता रहे हैं, ये हमेशा ही ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये पूरी मार्केट खुशहाल थी, गुलजार थी एक वक्त। तो आज मतलब पलायन की सबसे ज़्यादा जो इसका रीज़न है 50% वो पलायन ही है। और 50% पलायन के बावजूद देखिए आप मकान की हालत देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म है। और अब ऐसा नहीं कि पहले यहाँ को रहता नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे खासे लोग यहाँ पर रहते होंगे। ये देखिए हाल देखिए। अब ये रोड के किनारे है, मैं गाँव की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। ये रोड के किनारे का घर है बिल्कुल। रोड के किनारे कोई ऐसा छोड़ सकता है, या बताइए? अपने गांव के घर को लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन रोड के घर की इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ये देवीधुरा लोहाघाट वाला मार्ग तो है ही है, संपर्क मार्ग। भले ही बहुत बड़ा हाईवे ना हो, लेकिन फिर भी है, गाड़ियाँ चलती हैं इसमें। तो लगा लीजिए रोड के बगल में यह हाल है, तो क्या होगा। एक गाड़ी लगी है यहाँ पर, ये कल से ऐसी लगी हुई है, क्योंकि सवारी मिलेंगी तभी तो हल्द्वानी जाएंगे। ये देखिए ये अभी भी खड़ी हुई है यहाँ पर, कल शाम भी खड़ी थी। तो ये है, ये मकान देखिए, ये भी एक दुकान और मकान होता होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल मतलब समझ लीजिए उजाड़ हो चुका है। और ऊपर मकान में लगे हुए पर्दे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हाल फिलहाल में कोई रहता होगा, लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। तो ये बड़ी दुकान है दीप ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये पता नहीं खुली रहती है बंद रहती है, इसका पता नहीं है। शायद ये इंडियन गैस की एजेंसी है, चलिए ये तो खुली रहती होगी। लेकिन इसके अलावा तो ये यहाँ पर एक फॉरेस्ट का छोटा सा वो है, रेस्ट हाउस टाइप का है, जंगलात का। नहीं लीसा आयात केंद्र, लीसा डिपो है बॉस। ये गेस्ट हाउस नहीं है, लीसा डिपो है। ये लीसा आयात केंद्र, निर्यात केंद्र केदारनाथ। हाँ ये लीसा डिपो है, और यहाँ पर कुछ लोग शायद विभाग के लोग रहते भी हैं। हाँ,
सर मेरा नाम शंकर आर्य है। शंकर आर्य जी, तो ये गैस एजेंसी चलाते हैं आप? जी सर जी। तो यहाँ पर मार्केट में तो बिल्कुल मुझे 2 आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर पहले तो यहाँ बाजार थी, क्योंकि नीचे रोड नहीं थी जी। ये इधर रीठा खाल की तरफ और रोड जाने के कारण सब वहीं से मतलब आना जाना लोगों का वहीं से हो जाता है, तो तब जो है कि मतलब यहाँ मार्केट कम हो रही है। पहले इतने गांव का मार्केट था ये? जी, पहले पूरे इलाके का मार्केट हुआ है। अच्छा। गैस एजेंसी में हमारे कस्टमर सर 6000 लगभग कस्टममर है। 6000 है उपभोक्ता इस इलाके में? जी जी। अच्छा जी। तो वो तो बराबर आते होंगे? जी बराबर आते हैं सर, भरने के लिए जिसकी समाप्त हुई गैस तो भरने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन ये मार्केट जो है ये बिल्कुल खत्म है? मार्केट सर नीचे रोड जाने के कारण समाप्त हो। तो लोग अपनी दुकानों को ही छोड़ के चले गए हैं? जी सर। अरे ये तो बड़ी दिक्कत है जी। क्या कह सकते, आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ सर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी नमस्कार, आप कहाँ के हैं? मैं तो नीचे चालसी कोटना का हूँ सर। अच्छा, यहाँ मार्केट में आए होंगे अभी? सिलेंडर भरने आए हैं। तो मार्केट तो बिल्कुल पहले आप बैठते होंगे एक समय यहाँ पर? जी तो यहाँ 50 खेचर बने रहते थे साहब। 50 खेचर बने रहते थे इन पेड़ों में? इतनी भीड़ होती थी यहाँ पहले। बताइए, इस केदारनाथ में इतनी भीड़ होती? केदारनाथ में इतनी भीड़ थी। अब हर जगह रोड कटने से मतलब जो है, जैसे मुलाकोट रोड चले गई, यहाँ गरसाड़ी को चली गई, यहाँ रीठा खाल चले गई जी, तो ये सब मार्केट ठंडा हो। तो आज मतलब 2 आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं इस मार्केट में? देख लो ये कंडीशन है, ये मकान ऐसे हो गई है सब छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लोगों ने बताया फिलहाल गैस एजेंसी यहाँ पर है और इंडियन गैस सर्विस, यहाँ पर एक गैस एजेंसी संचालक मिले, एक उपभोक्ता मिले, इनसे बात हुई। ये उपभोक्ता तो चले जाएंगे, ये दाजू यहीं पे बैठ के धूप सेकेंगे जब तक कोई शाम को कस्टमर नहीं आता है। बाकी मुंह बोलने के लिए कोई नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है। चलिए क्या करिए, ये भी एक दुर्भाग्य हमारे पहाड़ का। और पहाड़ का गांव तो छोड़िए, मैं गांव में नहीं हूँ, मैं एक स्टेशन है यहाँ पर, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। गांव तो है ही नहीं, गांव तो नीचे है। तो बड़ा दुख हुआ। ये देखिए, इस मकान पे मेरी जरा नज़र बार बार पिछली बार भी गई थी और आज भी जा रही है। ये मकान बिल्कुल भी क्या कहें, नीचे दुकानें होती होंगी, देखिए 2-3 दरें दुकान, 4 दरें दुकान की हैं, इसमें लगे हैं ताले। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ तो पलायन, कुछ रोड आने से ये मार्केट का अस्तित्व खत्म हो गया। ये देखिए, ये पहले नैनीताल बैंक था। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, हमारा नैनीताल बैंक, ये नैनीताल बैंक ही था। अब वो नैनीताल बैंक में यहाँ पर काम नहीं होता होगा तो वो देवी चला गया, क्योंकि स्टाफ की दिक्कत होती होगी। इतने बड़े बड़े ताले लटके हैं, जितने दरवाजे नहीं है उससे बड़े ताले हैं। ये देखिए, ये 4 दरें दुकान की यहाँ पे होती होंगी, टेलर की भी होगी, चाय पानी की भी होगी, और भी हो। यहाँ पे बैंक था, यहाँ पे कुछ और होता होगा, ऊपर रिहायश होगी, लोग रहते होंगे। ये एक दुकान है, ये भी बंद है। और ये मकान तो खैर अब मैं क्या कहूँ, इसकी तो छत पूरी उड़ चुकी है, ये भी नहीं है। यहाँ पर भी 2-3 दरें दुकान की हैं, ये भी बंद है, कुछ नहीं है। ये भी एक बीमा केंद्र जैसा नज़र आ रहा है, ये भी बंद है, कुछ नहीं है। मतलब पूरी मार्केट जो है कि आधी से आधी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक चाय का होटल है और एक गैस एजेंसी है। मैंने तो नाम सुन के आया था, केदारनाथ जगह है, क्या होगा, मंदिर होगा, लोग होंगे। हाँ, मंदिर है, लेकिन मंदिर में भी दिया जलाने वाला कोई नहीं दिख रहा मुझे। वही पर्वों में जलते, कभी नवरात्र करते, उसी आस पड़ोस वाले जला देते। तो ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो ऐसी हालत तो मैंने कहीं बिल्कुल ऐसा कहीं देखा नहीं जो हालत। तो बढ़िया था जब से नीचे रोड चले गई ना, पहले रोड नहीं थी नीचे। अब यार जब ये नीचे रोड कट गई तो अब वो हो गया है। यहाँ तो 2 आदमी नहीं दिख रहे हैं। है ही नहीं कोई। आप इसी गाँव के हैं? हाँ। तो क्या दुख आपको अब सुविधा हो, क्या करें, कौन क्या कर सकता है इसके लिए। ये तो मेन रोड में है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि दुर्गम गांव है। दुर्गम गांव में भी ऐसा नहीं होता कोई जैसे यहाँ पर है। मैं तो ये दुकानों की मकानों की हालत देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म है, खत्म हो गई। पहले बहुत ही बढ़िया मार्केट थी यहाँ पर, दिख रहा है, वो दिख रहा है, मार्केट दिख रही है। बहुत ही चहल पहल थी। देवीधुरा कम था। देवीधुरा कम ठहरा? हाँ, पहले कम ठहरा देवीधुरा, पहले ये मार्केट बहुत ठहरा। अरे यार बताइए, मैं समझा इस केदारनाथ मंदिर की वजह से ही थोड़ा सा कुछ होगा। अच्छा, मंदिर का कोई एक वो नहीं है, कोई पुजारी या संरक्षक नहीं है, जिसका मन करा दिया जला देता है, जिसका मन करा कर लेता है। मैं कल से देख रहा था, कल शाम भी दिया नहीं जला रखा था। कोई भक्त हुआ जो जैसे वैसे नवरात्रि में ऐसे। हाँ, वो तो कह रही है। नाम के इतना बड़ा है सर, नाम इतना बड़ा है क्यों? चलिए क्या कहें। देवीधुरा से मेला क्षेत्र में आता है। क्या क्षेत्र? मेला क्षेत्र। मेला क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, ये मेला क्षेत्र में ही आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये उमेश सिंह जी थे, इन्होंने बताया अपना दुख, चलते चलते मिल गए थे मुझे। तो बस घूम ही रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। बता रहे कि एक वक्त इस मार्केट में बहुत चहल पहल थी, पूरी मार्केट थी। नीचे मूलाकोट पूरा क्षेत्र वालों की, और नीचे कुछ गांव है वहाँ की। और देवीधुरा से पहले का है ये। देवीधुरा तो बाद में डेवलप हुआ धीरे धीरे, पहले ये था।
तो यहाँ पर अब मार्केट अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन आज देख रहे हैं स्थिति, पिक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म से होने को है। मैं ख़त्म नाम तो नहीं लूँगा, ख़त्म थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है, समाप्ति की ओर है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे अभी अपने इस केदारनाथ के बारे में? इलाका तो बढ़िया है, और लेकिन ये क्या है कि मतलब यहाँ ये आबादी कम है। यहाँ पहले तो यहाँ ये दुकान यहाँ थी, यहाँ दुकान थी, वहाँ दुकानें थी, फिर क्या हुआ कि फिर लोग फिर क्या कहते हैं चले गए बाहर को, आप देखते यहाँ दिखाओ, वो दिखाओ, ये तो ये कैसे हो गए घर एकदम, ये घर ये तो पहले तो यहाँ बहुत आबादी थी, अब यहाँ मतलब गिने चुने लोग हैं। दिख रहा है वो दो लोग कल से मुझे पूरे नहीं दिखे हैं। 2 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग, 2-4 लोग वहाँ बैठे हैं बस। हाँ, और मतलब दिन भर ऐसा ही हुआ, थोड़ा मतलब शाम को थोड़ा वो होती है दुकान के ऊपर, और अगर यहाँ दुकानें और होती तो क्या कहते हैं शायद फिर आबादी बढ़ती। लेकिन दुकान चली नहीं रही है, दुकान तो होती होंगी यहाँ पर, दुकान तो थी है, देखो तो पूरा दुकान दी, उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। और PWD के माइलस्टोन में भी केदारनाथ लिखा था नीचे दूना घाट के पास। अब यहाँ जब हमारी दुकान थी यहाँ पर बंद हो गई आज दुकानें, तो यहाँ ऐसे बहुत लोग आते थे, तो बोलते यहाँ ये क्या है जगह, मैं कह रहा था केदारनाथ करके। अब वो कन्फ्यूज में यहाँ केदारनाथ तो वहाँ है, यहाँ कैसा केदारनाथ है, तो ऐसा होता है मतलब, क्योंकि केदारनाथ एक धाम है ना, तो यहाँ मतलब ऐसे केदार थान बोलते हैं और लिखते में केदारनाथ बोलते हैं। पहाड़ की चेलीले, थोड़ा वो है, थोड़ा बीमार हुआ तो मतलब ये प्रहलाद मेहरा जी का है गाना। हाँ, थोड़ा मतलब बीमार, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पहाड़ की चेलीले, पहाड़ की ब्वारीले, कभे नी खाया द्विरोटा सुखले, कभे नी खाया द्विरोटा सुखले, धन हो पहाड़े चली धन तेरो प्राणी, तेरी भागिले खीर छ कैले न जानी। ये है बहुत बढ़िया, ये प्रहलाद मेहरा जी का एक गाया हुआ गाना है। ये तो मतलब वो मुखड़ा है ना। हाँ, मुखड़ा है, अंतरा। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए थोड़ा मायूसी वाले माहौल के बाद थोड़ा सा भैया का गाना सुनने को मिला, अच्छा लगा, थोड़ा सा एक पॉजिटिव ऊर्जा आई गाने को सुन के। और कल जो है, कल बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया लोगों से बातचीत करने का, तो अभी मौका मिला है, करीब 10:30 पौने 11 हो गया है। तो इसके बाद मैं अपने अगले टूर पे जाऊंगा, वो आपको बता दूंगा। ये देखिए घर, ये भी दुकान होती होगी, यहाँ पे एक मार्केट था, मार्केट का हाल देखिए, घरों का हाल देखिए। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मोड़ पे, देखिए आपको यहाँ से मैं देवीधुरा दिखाता हूँ। ये देखिए देवीधुरा का ये इधर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये है देवीधुरा। और ये जो केदारनाथ है देवीधुरा से थोड़ा सा नीचे, करीब 2-2.5 किलोमीटर नीचे की तरफ है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, थोड़ा सा पहले आ गया था मैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ घर वगैरह हैं, मिलता हूँ उनसे। ये देखिए मडुए की खेती थोड़ी बहुत हो रखी है, जितनी छोड़ी होगी जानवरों ने, फिलहाल तो है। ये घर देखिए अभी बंद है, ये शायद कहीं गए होंगे अभी। ये देखिए क्या बात है, नींबू, इतने बड़े नींबू, वाह जी वाह। लेकिन उनको खाने वाला है कोई या नहीं है? नींबू तो बहुत हो रखे हैं। हाँ गजब। देखिए नींबू का सीजन है, अब जाड़े अब आ रहे हैं,
तो ये नींबू जो है पहाड़ों में ठंडे इलाकों में जो है इसका नींबू को सान के खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी जुकाम वगैरह से बचाता है। चलिए घर नीचे और लग रहा है बड़ा अच्छा, यहाँ चलते हैं। तो लोग जो हैं अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई मिल नहीं रहा है घर में। ये एक घास लेके आ रहे हैं, देखो क्या लेके आ रहे हैं ये देखो ये घास लेके आ रहे हैं। हेलो हेलो, अच्छा, अरे वाह जी वाह, कहाँ से आ रहे हो? घास लेके, गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों को देखो, ये देखो अपने घर वालों का हाथ बटा रहे हैं। ये देखिए गडेरी, यहाँ भी गडेरी लगा रखी है। गडेरी की खेती ज़्यादा होने लगी है कुछ समय से, क्योंकि जो है आलू वगैरह और कुछ अदरक वगैरह और चीज़ें जो हैं बंदर जो है होने नहीं देते। और गडेरी को बताते हैं बंदर कम खाते हैं या छूते नहीं, उसको देखते भी नहीं है। रगो घा अच्छा अच्छा, घा काटू जान से हेल, अच्छा गाजो छू और अनाज पर धान वगैरह धान के धान नहीं बोलना पे नहीं बोलना धान है ना। कदू छू खेत पात, कदू छू खेत पात क्यों है घास काटन मर्च टिपन नाच पान के नहीं होनो, नाच पान क्या न हो, साग पाल हूं, साग पाल मर्च थोड़ा बहुत साग पात बस, नाच पान के नहीं भाई, नाच पान क्या ना भाई। अच्छा पहली बार नहीं होची या कुछ अब नहीं हो न सुंगर भी हो न साल हो न यो क्यों नहीं सब चीज सुंगर भाई यो क्यों नहीं ताड़ा हड़ा थे गुनी बानर इन क्या रखना ने भूख मरी है क्या आप क्या होल पे अब गौपन क्या होल? पहले तो गौपन खूब भंडार भरी रही, बकार बिल्कुल बकार भरवे अनाज, पहले बकार भरी रही, मुंडू हुची, भट हुची, सोयाबीन हुची, मांस हुची, सब चीज हुनी बे। गौ में रोजगार कौशल लोग गौ में मैशा नहीं रहो तो रोजगार कैक मिलोल, क्या को मिलो रोजगार? गौ में छन चाहिए सो या गौ जवान जवान का छन वो लहगी सब जवान जवान है हो, सब लहगी जवान जवान ऐसा लगे हम पहाड़ा जो हमारी नौकरी न बंदा, अब बच्चे का नौकरी नहीं है उन कहाँ जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब रोजगार अब नंचन पाव नहीं हो तुम्हारे को वाल घर छू, तुम्हारे को छू घर, यो मेरा घर से यो मेरा घर। अच्छा या तुम्हारा छो, अच्छा तुम अच्छा ठीक ठीक ठीक, सब मेरा है, सब आप ही का है। तो चार बच्चा है मेरा। अच्छा हाँ नाना तीना सब भरी पूरी हो। अब अपन जिंदगी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना अपन जिंदगी हाँ ये तो खैर अब समय का है, क्या करें अपन जिंदगी नहीं अन्य जिंदगी मेरे बच्चे क्या करनी बहने मैं जिंदगी न बजाओ अब जी तटको हाँ मैं जिंदगी में जतो न नारी नंजन क्या करनी अच्छा दुनिया में भोगबे जाओ क्या कर छा पे अब है ना क्या करनी हो तो मैं नंतिन अगिल के वो देखा ना, चलो हाँ ठीक चुप है। कोखा खेत पर है पहली समय में कोखा खेत पर अब ये टाइम आगो पर ऐसा टाइम आगो ना पहले कोखा आलू खनबे मोटू रोप चा काको ने कोखा है जी मक्का है मर्च 1.5 दीदी बोरी। बिल्कुल आज के वक्त का क्या होगा, वक्त के वक्त के क्या होगा को आज बहुत आप कौजू गा रहे हो कल जुगा रहे हो ना कौजू में ऐसा मेरे बूढ़ सौर चीज ने बूढ़ सौर कौन सी बड़ो क्यों नहीं कौजू गाय झूर कौजू जैसा झूर कौजू आल को निर्भर उसे क्या न हो आगे कौजू शुरू हरो को निर्भर उन्होंने क्या सोच भाई करे उन्होंने जानी भाई कि आलियो यो कुनेरबा अब आन नेर तड़ी कुनेरबा आंगन प्रदेश हको त्यसले तड़ी कुनेरबा सब टोर जान्छ ओए क्या हाल है? ठीक है, आपको अकेले छोड़ रखा है? अरे बाप रे डर मत लाओ ले इनको अकेले छोड़ रखा है। तो मुझे लगता है अगल बगल वाले
इसको करते होंगे, इनके घर की गौशाला को इस्तेमाल कर रखा होगा। हाँ ठीक है, हाँ ओके। गांव की सुंदरता तो मतलब स्वर्ग से भी अच्छी है, स्वर्ग से भी अच्छा। मतलब जो असली पहाड़ों के गांव होते हैं, आदर्श गांव, तो ऐसा ही गांव है। लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं, बस दिक्कत यह है लोगों की। पानी का नल, क्या है पानी की स्थिति? वाह, पानी की स्थिति बढ़िया है जी। चलो एक चीज़ बढ़िया लगी, पानी खूब आ रहा है। वाह जी वाह, जय हो। वाह, पानी खूब है जी, मज़ा आ गया पानी पी के, ठंडा पानी बिल्कुल। चलो अब इनकी गौशाला दिखाते हैं आपको। गौशाला के साथ साथ एक लूटा है, पता नहीं किस चीज़ का लूटा है वो। अभी पूछूंगा, भैया ऊपर हैं खेत में, उनसे पूछूंगा किस चीज़ का लूटा है। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बैठे हो, धूप सेक रहे हैं बेचारे। तो ये देखिए क्या है, ये जो लूटा सब का टाइप का लगा रखा है, क्या चीज़ है पता नहीं। ये देखिए ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? आप बताएंगे ये क्या है? आप कुछ बोलेंगे? क्या है ये? ये क्या चीज़ है और ये किस लिए है? आप में से कोई बता सके तो बताएं। मुझे लगता है ये घास ही है, जानवरों का ही चारा कुछ है, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ये कुछ अजीब सा बूंगा टाइप का बना रखा है। ये क्या है जी? है तो पराल का ही, लेकिन ये क्या हो सकता है? और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना ये क्या है और ये किस लिए है। और इसके नीचे देखिए टाने, लकड़ी के टाने लगा रखे हैं और इसको एक लूटे का, एक गुंबद का आकार दे रखा है और बीच में से कुछ घास खींचा भी गया है। मुझे लग रहा है ये पराल का ही होगा लूटा, बाकी तो और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में अगर आ रहा हो तो ज़रूर बताना ये है क्या। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। बाकी अब मुझे लग रहा है टाइम की ज़्यादा शॉर्टेज है, टाइम देखना पड़ेगा। गौशाला भी अच्छी है, देखिए बढ़िया गौशाला है, अच्छी गौशाला बना रखी है। ये घास रखने का टाना बना रखा है, तो ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। देखिए कितना बढ़िया टाना घास रखने के लिए बना रखा है इन्होंने। यही है पहाड़ की संस्कृति, परंपरा यही है। लेकिन देखने में कुछ नहीं लगेगा, घास लगेगी, घास फूस। लोग कहेंगे घास फूस क्या दिखा रहा है, लेकिन घास फूस के अलावा ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये गौशाला काफ़ी अच्छी गौशाला बना रखी है, देखने लायक है। लेकिन गोसाई इन जानवर पशुओं के भी है नहीं यहाँ पर। ये चाटे की तैयारी कर रखी है। एक घर ये है, रोड के बिल्कुल बगल में है और अच्छा है और कुछ अलग स्टाइल का है, जैसे मैं आपको बता रहा था। और देखिए तो यहाँ पे धूरा है, धूरे की वजह से काफ़ी घास होती होगी, इसलिए लोग पशुपालन बिल्कुल फुल उसमें करते हैं। तो मैं हर घर में मैं पशु ज़रूर देख रहा था। देखिए बछिया है, गाय है, ये देसी गाय है, वो दूसरे नस्ल की है, थोड़ा अच्छे नस्ल की है। ये भैंस है, वो देखिए हॉलिस्टन क्रॉस ब्रीड है वो जो सामने नजर आ रही है। हाँ जी, कैसे हैं? वो हॉलिस्टन अच्छी क्रॉस ब्रीड हॉलिस्टन है ये देखिए गोट है, मकान के ऊपर खुद रहते हैं और नीचे इन्होंने इसको गोट के रूप में इस्तेमाल कर रखा है। मकान काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है 80, 90, 100 साल से ज़्यादा पुराना हो सकता है। ये देखिए, हेलो, ठीक है? अरे बाप रे, डर रहे हो तुम? ये है गोट इनका। देखिए गोट ऊंचा है थोड़ा, हाँ गोट अच्छा बना रखा है। ये देखिए सब कम से कम 7-8 थान है, ये 7 थान है। 7 थाने के लिए ये बना रखा है।
चलिए इनके गुसाई से बात करते हैं, बच्चिया भी है। तो ये आप ही के हैं सारे? हाँ, 2 लोगों के हैं, एक जेठ जी का है, मेरे हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर भी आपके इस समय 3-4 तो है ही हैं। हाँ। तो इतना कर लेते हैं, घास हो जाती है? कर लेते हैं। हाँ। कितना दूर जाना पड़ता है घास के लिए? घास वैसे कभी जंगल जाते हैं, फिर ज़्यादातर खेतों में से ही काटते हैं, छोटे बच्चे हैं 2। अच्छा, हाँ। बाकी इनके पापा तो कहाँ करते हैं? वो नोएडा में हैं। नोएडा में है। हाँ। तो आप दूध बेचते भी हैं, डेयरी में लगा रखा है? जी गुड, हाँ। सही है। तो कैसे जाता है यहाँ से? ऐसे यहीं पे नज़दीक पे है डेयरी, सुबह जाते हैं देने। अच्छा। हाँ। तो चलिए इससे थोड़ा सा सहारा होता होगा। हाँ। है ना? तो हाँ। कितना हो जाता है अगर सीजन में अगर देखें तो दूध? ऐसे ही महीने का 3-4 हज़ार आ जाता है बस। हाँ। 3-4 हज़ार ही आता है। हाँ। चलिए चाय पानी सब्जी के लिए उसी के लिए हो गया। हाँ। है ना? हाँ। अच्छी बात है। और खेती बाड़ी क्या कर रखी है? खेती बाड़ी ऐसे ही थोड़ी मक्का ऐसे लगाए रखते हैं, पर जानवर, जंगली जानवर सब खा जाते हैं, ऐसे कुछ रखते नहीं है, बस घास के लिए घास ही काटते हैं। अरे घास के लिए होता है। हाँ। बाकी अनाज पानी फिर अब जो मोल ही खाते हैं। हाँ जी। थोड़ा मिल जाता होगा, थोड़ा मोल खाते हैं। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का एक जानवर है तो जंगली जानवर सब खा जाते हैं। हाँ। तो अनाज नाम का कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल 2-4 दाने निकल गए तो कभी। ओहो, बाकी घास ही पे है। हाँ, बाकी दालें सब्जियां वगैरह? सब्जियां कभी थोड़ा बरसात में 2-4 दिन के लिए ऐसे हो जाती हैं, नहीं तो ज्यादातर बरसात में घास के लिए ही छोड़ देते हैं। घास के लिए छोड़ते हैं। बाकी भट्ट सोयाबीन वगैरह? हाँ, हल्के 1-8 खेत ऐसे बोते हैं। फिर मर्द लोग सब बाहर हैं तो जुताई ये सब में दिक्कत होती होगी, घास के लिए छोड़ देते। बाकी बैल जोतने के लिए भी नहीं मिल पाते लोग? हाँ, नहीं मिल पाते हैं। तो इतना गांव में रोजगार है नहीं, सारे मर्दों को बाहर जाना पड़ता बिल्कुल है। क्या करें, वो तो मजबूरी है, हर गांव की मजबूरी है। घर आते रहते होंगे? घर आते रहते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ज़्यादातर जो है पुरुष घर के बाहर हैं, ज़्यादातर गांव में, और महिलाओं ने ही जो है घर की आर्थिकी को संभाला हुआ है। और अपना पशुपालन से ज़्यादा मेन तो खेती तो जीरो है, खेती तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। वो कोई भी खेती, मेरा नाच का एक दाना तक नहीं होता है, उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि मेहनत करना बेकार है। दूसरा जो है गांव में लोग नहीं है तो हल जोतने के लिए नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्होंने घास के लिए छोड़ रखे हैं। वो घास उनके पशुओं के काम आ जाती है। ये घर आप ही का है? कितने हैं जानवर? 4 हैं। तो कर लेते हैं सब? अच्छा, तो घास के लिए ज़्यादा दूर जाना पड़ता है या घर के आसपास हो जाती है? जंगल भी जाते हैं, घर से भी होता है। आपके वहाँ इनको ग्वाला छोड़ने का रिवाज नहीं है? छोड़ते हैं, उजाड़ ऐसे दूसरे के लोगों का घास खाने चले जाते हैं। दूसरे के खेत में चले जाते हैं। ये तो खैर हो ही है, वो एक ग्वाला चाहिए ना। अच्छा, तो आपके कहाँ हैं? बाहर हैं? रोड पे चलाते हैं। अरे वाह, रोड पे चलाते हैं तो बढ़िया ठहरा। तो घर का आर्थिक आपने संभाल रखी है। तो कितना लगा रखा है दूध? 6 महीना दूध होता है। 6 महीना वो तो सभी का ठहरा, वो तो सभी का ठहरा। 6 महीना दूध होता है, चलो इतना चल ही जाता है। बाकी खेती बाड़ी बिल्कुल शून्य? कुछ नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं होता है। हाँ, बस घास ही काटते हैं जो काटते हैं। घास ये है। तो आपका घर पहले कहीं और था या यही घर था? ये वाला पुराना वाला जो दिख रहा है? अच्छा, वो था, फिर आपने ये दूसरा बना लिया। चलिए, अच्छी बात है। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं 2, एक शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। अच्छा, यही है। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, तो यही था बस केदारनाथ, जितना आपने देखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और जितना घर में मैं जा सका। हालांकि गांव नीचे काफ़ी हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर हैं, जाने का मौका नहीं मिल पाया। और जाता तो ज़रूर लोगों से बातचीत करता, लेकिन इतना काफ़ी है। और केदारनाथ एक स्टेशन है, गांव है, इसको जानने के लिए इसको आप इतना ही काफ़ी है। और करीब 59-60 मिनट की वीडियो है, तो आप इसी में देख सकते हैं क्या हालत है केदारनाथ की। कुछ पलायन, कुछ खेतीबाड़ी से लोगों का मोह भंग होना, कुछ लोग जो है क्या कहते हैं नौकरी में दाएँ बाएँ हैं, तो घरों की हालत जो है बिल्कुल भी वो नहीं है। तो लोगों ने खेतीबाड़ी बिल्कुल छोड़ दी है, थोड़ा बहुत पशुपालन करते हैं, बस उसी के सहारे पहाड़ की जो आर्थिकी जो है इस वक्त चल रही है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। जो लोग यहाँ से हैं वो लोग ज़रूर बताना अपने गांव के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने देवीधुरा के बारे में। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।